रात के 12:30 बजे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन धीमी धीमी हवा अब भी सन्नाटे में सरसराहट घोल रही थी। शहर में बिजली चली गई थी और अंधेरे गलियारे में बस एक छोटा सा घर था, अनन्या का घर। वह अपने काम के बोझ के कारण रात रात भर जागने की आदी थी, पर आज कुछ अलग था। आज बहुत बेचैनी थी। अपने लैपटॉप पर काम करते हुए अचानक उसकी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी। कांच के पार कोई हल्की परछाई हिली थी। पहले उसने सोचा शायद पेड़ की डाल झूल रही होगी, लेकिन बाहर पेड़ नहीं, बस खाली गली थी। उसने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, कोई नहीं। थोड़ी देर बाद पर्दे की दिशा से बहुत ही हल्की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई खिड़की पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। पहला भाग अजनबी की झलक। अनन्या ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। बाहर जाकर झांका तो गली पूरी खाली थी, पर जब वह वापस लौटी उसने देखा खिड़की का पर्दा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसने साफ याद था कि उसने उसे खींच कर बंद किया था। वह धीरे से पास गई और पर्दा हटाया। कांच के पार कुछ नहीं था, लेकिन शीशे पर जैसे किसी ने अंदर से उंगलियों के निशान बना दिए हों। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। फिर अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जली। अननोन नंबर कॉल आ रहा था। उसने थोड़ी झिझक के बाद रिसीव किया। फ़ोन पर बस सांसों की आवाज़ थी, भारी धीमी सांसें। वो घबरा गई। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वहीं ठक ठक की आवाज़ अब कमरे के अंदर से आई। दूसरा भाग, खिड़की का रहस्य। अनन्या धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आई। अब आवाज़ रुक गई थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह सामने की दीवार पर देखती है। वहाँ एक पुराना कैनवस टंगा था जिसमें खिड़की का चित्र बना था, लेकिन अब उस चित्र में खिड़की खुली हुई दिख रही थी, जबकि उसने खुद वह पेंटिंग सालों पहले पूरी की थी और उसमें खिड़की बंद थी। उसका हाथ कांपने लगा। वह पेंटिंग के पास गई तो अचानक भीतर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे पेंटिंग के पीछे कुछ हो। उसने हिम्मत जुटाई, पेंटिंग उतारी और पीछे देखा। दीवार पर दरारें थीं और एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स फंसा हुआ था। बॉक्स खोलते ही अंदर एक आधी जली हुई तस्वीर मिली, उसी की। पीछे लिखा था, वो लौटेगी जब खिड़की खुलेगी। तीसरा भाग, वह कौन थी? वह डर के मारे पीछे हटी। तभी बाहर तेज़ हवा चली और खिड़की अपने आप खुल गई। पर्दे उड़ने लगे। दीवारों से अजीब सी गंध आने लगी, कुछ सड़ा हुआ, कुछ पुराना। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, फिर बंद हो गई। अंधेरे में अब सब कुछ शांत था, सिवाय उस हल्की पदचाप के टक टक टक। वह सर घुमाती है पर कुछ नहीं दिखता। वह अपनी टॉर्च उठाती है और सामने खिड़की पर रोशनी डालती है। वहाँ ठीक खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा फटा हुआ, बाल गीले और आंखों से पानी जैसे नहीं, काला तरल बह रहा था। वह मुस्कुराई और बोली, इतना काम मत कर अनन्या, अब मेरी बारी है। अनन्या चीखी और भागने को मुड़ी, पर जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, दरवाज़ा खुद बंद हो गया। अब अंदर से आवाज़ आई, तूने कहा था मैं तेरी कहानी में फिर नहीं लौटूंगी, अब मैं तेरी आखिरी कहानी हूँ। अंत। अगली सुबह जब पड़ोसी आए तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़की टूटी हुई थी और कमरे की दीवार पर सिर्फ एक हाथ का निशान था, खून से बना। और उस पेंटिंग में अब खिड़की बंद थी, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो पेंटिंग के अंदर खिड़की के कांच में अनन्या का चेहरा झलक रहा था, बस देखती हुई बाहर की ओर, जैसे किसी के लौटने का इंतज़ार कर रही हो।